कौमी सलामती मुशीर अजीत डोभाल का कहना है कि कश्मीर में आईएनए की सरगर्मियां काबिल तहसीन हैं। उन्होंने कहा कि वादी में दहशतगर्दी के खिलाफ आईएनए की कार्रवाइयों का ज्यादा असर हुआ है। कौमी सलामती मुशीर ने दिल्ली में इंसदाद दहशतगर्दी एजेंसियों की कौमी कॉन्फ्रेंस से खिताब के दौरान इन ख्यालात का इजहार किया। एनआईए के आईजी आलोक मित्तल ने जम्मू कश्मीर फंडिंग केसों के ज़िम्न में की जा रही जांच की जानकारी फराहम की। आलोक मित्तल ने कहा कि अलहदगी पसंद लीडरों को पाकिस्तान की तरफ से फंड मिल रहे थे। पाकिस्तानी हाई कमीशन हवाला और दूसरे तरीकों से फंड्स की अदायगी कर रहा था। Impact that the NIA has been able to make on the Kashmir terrorism is more than any other agency has been able to do in the recent this thing. Tremendous contribution of theirs. The way that they went against these money cases, the money laundering cases, the separatists, the various people and others. Now they took it in the right spirit, that is through the legally permissible methods and the proper processes and the procedures. They have followed the cases very diligently and very intelligently, and they have pursued the matters, which has put the pressure at the right places. And the persons who were the mercenaries or the persons who were being paid by the foreign agencies, they probably had to control their activities or stop their activities to some extent. But their efforts have not abandoned, they are continuing, and therefore the challenge continues. मरकजी वजीर अखिलती उमूर मुख्तार अब्बास नकवी ने दिल्ली में मुनक्किदा NMDFC के इजलास में शिरकत की। इस दौरान मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी ने अक़लियतों की फलाह बहबूद के लिए किए जा रहे तरक्याती कामों का जिक्र किया और कहा कि उनकी हुकूमत अक़लियतों के फलाह बहबूद के लिए हर जरूरी इक़दाम कर रही है। अल्पसंख्यक समाज जो 6 नोटिफाइड माइनॉरिटीज़ हैं, उनके सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक जो एम्पावरमेंट है, सशक्तिकरण है, उसके लिए हमारे मंत्रालय से जुड़ी हुई अलग अलग संस्थाएं काम कर रही हैं। जैसे कि 8 लाख 5 सालों में 8 लाख से ज़्यादा लोगों को शिक्षा के लिए, रोज़गार के लिए, स्वरोज़गार के लिए, दस्तकारों, शिल्पकारों को बहुत सस्ते दरों में लोन दिया गया। शिक्षा तो 3% पे देते हैं, जो कोई भी बैंक या कोई भी वित्तीय संस्था नहीं देती। उसके अलावा जो दस्तकार, शिल्पकार हैं, उनको 5 और 4%, यानी पुरुषों को 5%, महिलाओं को 4%। उसके अलावा जो स्कॉलरशिप का है मंत्रालय देता है, वो पिछली बार हमने 3.5 करोड़ 18 लाख दिया। इस बार भी 5 करोड़ के इर्द गिर्द हम देने का हमारा लक्ष्य है। और भी तमाम जो शैक्षणिक सशक्तिकरण है, उस दिशा में हम काम कर रहे हैं। उस्मानिया यूनिवर्सिटी की तलबा ने भी आरटीसी मुलाजमीन की तायद में एहतजाजी धरना दिया और जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि लगातार आरटीसी मुलाजमीन की हड़ताल जारी है और इसकी तायद में अब उस्मानिया यूनिवर्सिटी के तलबा सामने आए हैं। उस्मानिया यूनिवर्सिटी तलबा यूनियन ज्वाइंट एक्शन कमेटी के ऐलान पर बंजारा हिल्स में तलबा ने मिनिस्टर्स क्वार्टर्स का घेराव किया। इस दौरान पुलिस ने कई एहतजाजियों को गिरफ्तार करते हुए पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया। आरटीसी जेएसी ने 1 हफ्ते तवील एहतजाजी प्रोग्राम को तरतीब दिया है। आज आरटीसी मुलाजमीन रियासत भर के तमाम डिपोज पर धरना दे रहे हैं। इस बीच उस्मानिया यूनिवर्सिटी तलबा ने बंजारा हिल्स पहुंचकर मिनिस्टर्स क्वार्टर्स का घेराव किया और वजीर आला के खिलाफ नारेबाजी की गई। हाँ,